नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति के गोचर के बारे में। 2026 में कर्क राशि वालों के लिए मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा, जो कि 1 जून 2026 तक होगा। तो देखिए, इस गोचर के बारे में जानने से पहले हमें 2-3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि 12th हाउस किस चीज़ का कारक है। 12th हाउस मोक्ष का, फॉरेन लैंड का, एक्सपेंडिचर, खर्चे, स्लीप, शाप की सैया, सुख, आइसोलेशन, सीक्रेसी, हॉस्पिटल और जेल का जो हम देखते हैं वो हम 12th हाउस से देखते हैं। अब देखिए, जो जुपिटर है, जुपिटर विजडम के कारक हैं। एक्सपेंशन, जहाँ जुपिटर बैठ जाए वहाँ एक्सपेंशन होती है। कंसल्टिंग के कारक जुपिटर हैं। धर्म की बात अगर होगी और रिलीजन की बात होगी तो वो जुपिटर से होगी। जुपिटर के कारण ही वो बात होगी। और मरकरी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरकरी जो है वो जेमिनाई को रूल करते हैं। देखिए, जेमिनाई में डुअलिटी है। जेमिनाई में स्किल्स हैं, स्किल्स ऑफ हैंड हैं, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और ट्रेडिंग स्किल्स जो है वो मरकरी के अंदर है। तो इसलिए तीनों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक रिजल्ट पे आ सकें। तो देखिए, जुपिटर जो है वो 9th लॉर्ड होके 12th हाउस में गए हैं जेमिनाई के अंदर। इसका मतलब कि आप हो सकता है कि लंबी यात्रा करें, कोई रिलीजियस यात्रा करें और जगह पे जाएं जो कि आपके घर से बहुत दूर हो, जो कि आपको एक आइसोलेशन में लेके जाए। आप एक मोक्ष की तलाश, ऐसी चीज़ों के पीछे रहेंगे जिससे आपको आइसोलेशन फील हो। आपका ध्यान मोक्ष की तरफ जाएगा। अब वो कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन सीखने को मिले। जैसे कुछ सेंटर्स होते हैं, जैसे विपासना सेंटर होता है, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज हैं, या फिर ईशा फाउंडेशन जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कि ब्रीदिंग कोर्सेज कराती हैं, मेडिटेशन को कोर्सेज कराती हैं। वहाँ पे आपका जाने का मन हो सकता है। तो एक तो ये रहा। दूसरी बात ये है कि जो जुपिटर हैं वो जहाँ बैठते हैं वहाँ एक्सपेंशन करते हैं, तो हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ें। अब खर्चे बढ़ेंगे तो किस चीज़ पे खर्च होगा? देखिए, जुपिटर जो है वो 4th हाउस को देखते हैं। हो सकता है आप कंफर्ट, लग्जरी पे खर्च करें। यहाँ से जुपिटर जो है वो 6th हाउस को भी देखते हैं। तो 6th हाउस को देखने का मतलब क्या है? आपकी जो डेली रूटीन है आप उसे फिक्स करें। तो डेली रूटीन, अगर आप रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो अगर आपके शरीर में कोई विकार है वो निकल जाएगा। तो आप डिजीज़ फ्री भी इस समय आप हो सकते हैं। अगर आपका विकार है, कई बार हमें अपने शरीर के अंदर जो विकार पैदा होता है उसको पता नहीं चलता, लेकिन कई बार अगर हम अच्छी रूटीन फॉलो करें, अच्छी डाइट फॉलो करें, तो उससे वो विकार अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो एक तो ये रहा। जो बृहस्पति की जो 9th दृष्टि है वो पड़ेगी 8वें स्थान पे। अब 8वां स्थान है अकल्ट का, छुपी हुई चीज़ों का, इनहेरिटेंस का। तो इस दौरान आपको इन सब चीज़ों में आपका ध्यान जा सकता है, और इनहेरिटेंस और छुपा हुआ धन और ऐसा कोई इंश्योरेंस से पैसा, या फिर इन सब चीज़ों में आपको लाभ हो सकता है। अब देखिए, अगर एक और बात इसमें है कि बृहस्पति 12th हाउस में बैठे हैं, तो कोई अगर क्रिएटिविटी में है, कोई पेंटिंग करता है, कोई राइटिंग करता है, तो हो सकता है वो कुछ रिलीजियस राइटिंग करे। वो पेंटिंग भी अगर बना रहा है तो हो सकता है श्री कृष्ण की पेंटिंग बनाए, राम भगवान की पेंटिंग बनाए, कुछ रिलीजियस पेंटिंग बनाए। तो इस तरह से आपको ये देखना है। अब देखिए, जब भी ट्रांजिट देखते हैं तो आपको दशा लगी है उसके हिसाब से देखना है, और आपकी कुंडली में कौन से ग्रह के ऊपर बृहस्पति का गोचर हो रहा है और किस ग्रह के ऊपर दृष्टि है, ये भी आपको देखना है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए बृहस्पति जो है 12th हाउस में आपके चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पानी वाली किसी जगह पे जाएं। हो सकता है कि आपकी जो लिविंग प्लेस है वो चेंज हो। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, मान लीजिए अगर इस स्थान पे बुध बैठे हों, तो हो सकता है कि अगर आप आईटी फील्ड में काम करते हैं तो आपको कुछ एनालिटिक्स के रिलेटेड कोई फॉरेन एमएनसी से कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिलें जिससे आपको धन लाभ हो सकता है कि आप फॉरेन लैंग्वेज सीखें, क्योंकि जो 3 नंबर राशि है, जेमिनाई राशि है, वो लैंग्वेज की राशि है, वो कम्युनिकेशन की राशि है। तो आपका फॉरेन लैंग्वेज सीखने का मन हो सकता है कि आप फ्रेंच सीखें, आप जर्मन सीखें, आप चाइनीज़ सीखें, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठे हों, और शुक्र की दशा भी आपको चल रही हो, तो बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है और शुक्र की दशा भी आपको चल रही हो। शुक्र आपको घर दे सकता है इस समय। साथ साथ
अगर शनि का गोचर भी अच्छा हो उस समय तो आपको घर भी मिल सकता है। और शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, दशा भी चल रही है, जो कि 11वें स्थान के लॉर्ड भी हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति भी यहाँ होगी। अगर आप किसी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आपकी मनपसंद गाड़ी भी यहाँ मिल सकती है। अब आइए देखते हैं, मान लीजिए कि आप को शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी है, तो हो सकता है आपको कोई इनहेरिटेंस से आपको कोई फ़ायदा हो जाए, कोई आपको लाभ हो जाए, आपको कोई इनहेरिटेंस का पैसा मिल जाए। तो इस तरीके से दशा और ट्रांजिट को जब आप इकट्ठा लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के ऊपर से जा रहा है, उसकी दशा लगी है तो और रिफाइंड रिजल्ट आपको मिलेंगे देखने को। तो ये रहा कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर और उसके फल। धन्यवाद।